कर्नल अग्रवाल, एक सेइंग है कि यू डोंट हिट योर हेड ऑन द वॉर, तो क्या अब उसको बदलने का वक्त है? किस तरह से हम किस तरह का एक्शन लें कि ठीक है अगर हम वॉर में नहीं जाते हैं, लेकिन किस तरह का एक्शन हम लेना चाहिए? क्योंकि ये सबसे सही वक्त, कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि भाई ये सबसे सही वक्त है। इकोनॉमिकली पाकिस्तान बुरी हालत में है, उसके घर के अंदर हालात ठीक नहीं हैं, साथ ही साथ वहां पर जिस तरह से ग्लोबली आइसोलेट कर दिया है हिंदुस्तान ने उसे, तो ये सबसे मुफीद वक्त है पाकिस्तान को तोड़ने का। बिल्कुल आप सही कह रही हैं पिनाज। और पहलगाम के ऊपर लेके पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है, और हर दिन हर रात को ये इंतज़ार होता है कि किस तरह का काइनेटिक एक्शन होगा और कब होगा। बट जो भी एक्शन हमारी सरकार और फौज लेती है, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या हम इस एक्शन के बाद एक फ्यूचर पहलगाम को प्रिवेंट कर पाएंगे? जो भी एक्शन हम लें, चाहे डिप्लोमेटिक ले रहे हैं, इकोनॉमिक हम ले रहे हैं, लिमिटेड मिलिट्री ऑप्शंस ले रहे हैं, हमारे पास इस सवाल का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम करते हैं क्या हम फ्यूचर में एक पहलगाम को प्रिवेंट कर पाएंगे। अगर हमारा सवाल का जवाब उसमें हाँ मिलता है तो जो भी हम एक्शन करते हैं वो करेक्ट है। एक हमने पैकेज ऑफ एक्शंस ऑलरेडी ले लिया है सरकार ने, जिसमें कि डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एक्शंस हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर फंदा टाइट होता जा रहा है। बट इंतज़ार है सबको कि हम काइनेटिक एक्शन या मिलिट्री ऑप्शन क्या लेते हैं। और मैं जनरल रामेश्वर रॉय से बिल्कुल सहमत हूं कि जो भी मिलिट्री ऑप्शन आप लेते हैं, उसके बाद आपने जब पहली गोली दाग दी, उसके बाद आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो दूसरा बंदा सिर्फ 2 ही दागेगा और मैं 3 दागूंगा। उसके बाद यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ एस्केलेशन और एनी काइंड ऑफ डैमेज। आप ये नहीं समझ सकते कि जब हम मिलिट्री एक्शन लेंगे तो हमारे ऊपर कोई नुकसान, जरूरी नहीं है कि हम सोच के चलें कि हम पीओके में एक लिमिटेड एक्शन करेंगे, वो कहां से एक्शन को आगे एस्केलेट करेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, और हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। करेक्ट। तो पीओके हमारा क्या पहला जो अप्रोच हो सकता है वो वाया पीओके हो सकता है आपकी नजर में? पीओके तो एक हमारी टेरिटरी है। हाँ, वो तो एक शिमला एग्रीमेंट के अंतर्गत हमने शराफत में उसको माना हुआ है और इतने साल से हम तकरीबन उसको बरकरार करके रखा हुआ है। बट पीओके में किस तरह से लेना है और कितने हद तक जाना है, दैट इज अ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता हूं जो मैंने पिछले हफ्ते लिखा भी था, जब मैंने काइनेटिक ऑप्शंस के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, कि हम हर बार जब किसी इंटेलिजेंस ब्रीफिंग को सुनते हैं, और ये मैं क्लासिफाइड ब्रीफिंग की बात नहीं कर रहा हूं जो आर्मी हेडक्वार्टर या मिनिस्ट्री में होती है, एक ओपन इंटेलिजेंस ब्रीफिंग होती है, तो आपको बताया जाता है भाई हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के अपोजिट साइड 38 टेररिस्ट के लॉन्च पैड हैं, इतने कैंप हैं, और हम उनके ऊपर सख्त निगरानी रख रहे हैं। ये सख्त निगरानी रखने का ज़माना नहीं है। अगर आपको कोई टेररिस्ट लॉन्च पैड या कैंप दिख रहा है, आपको उसको बर्बाद करना है। और क्योंकि मैं वेस्ट एशिया पे ज़्यादा लिखता हूं, तो मैं हमेशा इजराइल और गाजा वॉर का एग्जांपल देता हूं। इजरायली फौज के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, कुछ हद तक बहुत वाजिब भी है क्योंकि उन्होंने मासूम सिविलियन कैजुअलिटीज़ बहुत की हैं। बट वो ये नहीं देखते कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। तो अगर उनको अंदेशा भी होता है कि ये हमास का ऑपरेटिव है या हो सकता है, वो पहले उसको आउट करते हैं, उसके बाद सवाल पूछते हैं। हम जो है पहलगाम होने के बाद वेट कर रहे हैं कि सीसीएस कमेटी बैठेगी, मोदी साहब उसको रिव्यू करेंगे, फिर हमें कोई डायरेक्शन मिलेंगे और फिर हमारी फौज उसके ऊपर एक्शन करेगी। इस तरह नहीं हो सकता। हमारे पास प्री डेजिग्नेटेड टेम्पलेट्स होनी चाहिए कि अगली बार अगर इस तरह की कोई करने की कोशिश करता है तो हमारे पास उसी समय इमीडिएट एक्शन का ऑप्शन और डायरेक्शन ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए। आप दिल्ली की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, भाई अभी हमला हो गया बताइए हम क्या करें, ऐसा नहीं चल सकता। और अगर इस तरह की फ्रीडम और ऑप्शंस आपके पास होंगे, तभी आप एक फ्यूचर पहलगाम को होने से रोक सकेंगे। इस बार हमें पहलगाम का बदला लेना है, उसकी कार्रवाई अलग चल रही है, बट साथ ही साथ जैसे जनरल साहब ने कहा हमें आगे देखना है, व्हाट नेक्स्ट। आपने बालाकोट के पुलवामा के बाद बालाकोट कर दिया तो आपने सोचा भाई अब नहीं होगा कुछ, बट हो गया ना। सो अब पहलगाम ना हो उसके लिए भी तो आपने आगे सोचना है ना।